जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी लैटिस का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आई होप आपके सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस सिस्टमेटिक डायग्राम में हमने देख रहे हैं, जैसा कि सिस्टमेटिक डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे जो है डिफाइन किए हैं एक लैटिस पॉइंट जिसका कि ईस्ट लेंथ बेसिकली मेरा ए है, जहाँ की ए जेड एक्सिस के रिगार्डिंग और यहाँ पे वाई एक्सिस के रिगार्डिंग भी ए है। ईच फेस पॉइंट पे हम लैटिस को दिखाए गए, जो कि ये डॉटेड आपको दिख रहा होगा। इसमें हम कंसिडरेशन किए हुए हैं ए प्रीमेटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, जो कि बेसिकली ए डैश बी डैश एंड सी डैश है। द प्रीमेटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस है तो ऑब्वियस है फेस पे ही वो हम इंडिकेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम ए डैश वेक्टर इसको ये वाले पॉइंट को बोले हुए हैं, बी डैश वेक्टर यहाँ पे कुछ बोले हुए हैं, इसी तरीके से सी डैश वेक्टर। तो अगर हम ए डैश वेक्टर को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, आप देख रहे होंगे इस पॉइंट ये वाला फेस जो आपको एक्स वाई प्लेन पे दिख रहा है, इसको अगर लिखेंगे तो बेसिकली हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं a/2, तो इस कारण से a/2 और यहाँ पे x के डायरेक्शन में आई कैप प्लस y के डायरेक्शन में j कैप। सिमिलरली बी डैश वेक्टर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस तो सेम रहना है, ये y एक्सिस और z एक्सिस के रिगार्डिंग ये वाला फेस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं a/2 y एक्सिस j कैप प्लस z एक्सिस k कैप। सिमिलरली अगर सी डैश वेक्टर की बात करें, सी डैश वेक्टर x और z प्लेन में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लिखें तो a/2 आई कैप प्लस z में आ रहा है तो k कैप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम a डैश बी डैश और सी डैश के लिख दिए। अब हमें कैलकुलेट बेसिकली करना था कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल लैटिस का डिफिनेशन से जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस को डिफाइन किए हैं कि ए एस्ट्रिक्स बोलते हैं। ए एस्ट्रिक्स बेसिकली होता है 2 पाई। अगर ए एस्ट्रिक्स बोल रहे हैं तो हम क्रॉस लेंगे बी क्रॉस सी का, और नीचे में क्या होता है वॉल्यूम जो यूनिट सेल के आए, तो वो लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। बेसिकली यहाँ पे ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो सबके कैप आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से बी स्ट्रिक्स एंड सी स्ट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बी क्रॉस सी और वॉल्यूम बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेट करने को देखते हैं। तो अगर हम पहले हम फर्स्ट हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे ये सारा वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, बेसिकली ए नहीं, यहाँ बी डॉट सी डॉट ए डॉट और बी डॉट सी डॉट हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर लिखें तो लिख सकते हैं a/2 आई कैप प्लस जे कैप। सिमिलरली इसी तरीके से बी डॉट का बात करें तो a/2 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस कर रहे हैं a/2 सी के साथ, तो आई कैप प्लस के कैप, तो आई कैप प्लस के कैप कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं a/2 आई कैप प्लस जे कैप। पहले क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, यहां से तो स्केलर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे a²/4, इधर से जे कैप प्लस के कैप, इसका क्रॉस किसके साथ करेंगे आई कैप प्लस के कैप के साथ, इसका क्रॉस करने वाले हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम ये डायरेक्ट मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो a²/4 यहाँ पे लिख सकते हैं जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस के। सिमिलरली ये के का क्रॉस करें तो के क्रॉस आई प्लस के के साथ करें तो के क्रॉस के, ये तो बाद में 0 हो जाएगा, तो अभी तो पहले एट फर्स्ट लिख दे रहे हैं। तो आपको ये भी पता होगा ये आई कैप जे कैप और के कैप, अगर हम ये क्लॉक वाइज के सेंस में लेते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव हो जाता है। तो इसे कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं, और सबके आगे में ये वाला क्वांटिटी a/2 आई कैप प्लस जे कैप ये तो है ही, इसको बाद में हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से अगर लिखें तो ये वाला क्वांटिटी, उसके बाद a²/4 ये दोनों के बीच में डॉट है बेसिकली,
अगर जे क्रॉस आई की बात करें तो जे क्रॉस आई बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के बेसिकली मेरा हो जाएगा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई की बात करें, के क्रॉस आई क्लॉक वाइज जा रहा है तो जे कैप हो जाएगा, इसको जे कैप हम बोल सकते हैं, और के क्रॉस के बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखें तो a/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो यहां से अगर डॉट करें तो आई का डॉट आई के साथ और जे का डॉट जे के साथ, और के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये स्केलर टाइम्स ये कर देते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आ जाएगा। और इधर से लिखें तो आई का आई के साथ डॉट 1 एंड जे का जे के साथ 1 आ गया, तो 1 + 1। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो बेसिकली मेरा वैल्यू a डॉट बी क्रॉस सी, जो कि एक वॉल्यूम देगा, ऐसे लिखें, या इसको लिख सकते हैं b डॉट a क्रॉस सी लिखते हैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। c डॉट a क्रॉस b बोलते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, यहाँ पे कैलकुलेट करें तो a क्यूब और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो a क्यूब अपॉन 4 बेसिकली ये वॉल्यूम आया। तो फर्स्ट मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब इसमें मेरा सेकेंड टास्क है कि हम किसी तरीके से किसको कैलकुलेट कर लें, b क्रॉस c को कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे देखे होंगे कि इसको करते वक्त हमने b क्रॉस c जो कैलकुलेट करा था तो इसका वैल्यू कितना आया था, देखिए ये वाला बेसिकली वैल्यू क्या था, b क्रॉस c का ही था। तो ये लिखा हमने क्या लिखे थे, b क्रॉस c इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो इस तरीके से हमने b क्रॉस c यहाँ पे डिफाइन किया, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डैश b डैश क्रॉस c लिखे थे, तो इसका वैल्यू क्या आया था, a डॉट b क्रॉस c का वैल्यू बेसिकली आ गया था मेरा a क्यूब अपॉन 4। तो इस तरीके से अब a एस्ट्रिक्स का वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं। तो a एस्ट्रिक्स इक्वल टू हमने क्या बोला था, 2 पाई अपॉन b डॉट वेक्टर फॉर्म में c डॉट अपॉन a डॉट और b बार बोल सकते हैं, और c इस तरीके से ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको कैलकुलेट करें तो a स्क्वायर अपॉन 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन a क्यूब अपॉन 4, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2 पाई है। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं 2 पाई, देखिए a स्क्वायर a क्यूब से कट गया, यहाँ पे 4 and 4 कट गया, तो 2 पाई अपॉन a मेरा रेस्ट बच रहा है, और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इस तरीके से हम a एस्ट्रिक्स का वैल्यू, रेसिप्रोकल लैटिस का वैल्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो b एस्ट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 पाई a एस्ट्रिक्स में हमने क्या किया था, b क्रॉस c, तो यहाँ पे b को छोड़ के c क्रॉस a करेंगे अपॉन a डॉट मतलब बार डॉट b क्रॉस c हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे a एस्ट्रिक्स में अगर bc था तो इसमें bc बेसिकली कोफिशिएंट लास्ट वाले का c डैश जो था वो k कैप का था, तो वो वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो गया है। तो सिमिलरली इसे कैलकुलेट करें ना तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरा 2 पाई अपॉन a, और लास्ट वाला टर्म क्या है मेरा a डैश बेसिकली यहाँ पे डायग्राम में देखें तो a डैश बेसिकली x का कंपोनेंट लिखे थे। तो इस तरीके से अगर लिखें a डैश मेरा x का अगर देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली c एस्ट्रिक्स को डिफाइन करें तो 2 पाई c एस्ट्रिक्स कर रहे हैं तो मेरा हो जाएगा a क्रॉस b, और नीचे में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b डॉट इसका क्रॉस ले रहे हैं c के साथ, तो लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन a, इसमें लास्ट में b आ रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है j को, तो माइनस आई प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से a एस्ट्रिक्स, b एस्ट्रिक्स और c एस्ट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आप ये नोटिस किए होंगे पिछला जो कंसेप्ट में
आई होप आप प्रीवियस वीडियो बीसीसी वाला देख के आए हैं, तो उसमें हम बीसीसी का लैटिस पॉइंट जो डिफाइन किए थे उसका यूनिट वेक्टर कुछ इसी फॉर्म में आ रहा था, आई कैप जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप जे कैप और के कैप के। तो हम ये बोल सकते हैं एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बीसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका निष्कर्ष बोल सकते हैं, इसको नोट में आप लिख लीजिए। रेसिप्रोकल एफसीसी का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली बीसीसी लैटिस आ रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, वहां से आप वीडियो सीरीज जाके देख सकते हैं। थैंक यू।